हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी एमटीएस एनालिसिस का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 23 अक्टूबर 2024 को हम सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है कवर करेंगे। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो आपको दे चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो जरूर से आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और जिन लोगों का थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था, जो थर्ड शिफ्ट की एग्जाम देकर आए हैं अभी, तो वो हमें टेलीग्राम पर जरूर से आप थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा ताकि हम जल्द से जल्द आपको वीडियो दे दें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिले। इसके पहले वाली जो पीडीएफ थी यहाँ पर आपको अपडेट कर दी गई है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में चारों सब्जेक्ट का एनालिसिस कवर करेंगे, जीके, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग का। तो आप सभी पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और गाइस, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, जो हमसे अभी नए नए जुड़े हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। साथ में पास में लगे घंटे का जो बटन है, बेल आइकन, इसको भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा इसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जीके जीएस करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में, 1976 में। भारतीय संविधान का जो 42वां संशोधन अधिनियम है, ये साल 1976 में लागू किया गया था। इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और इस संशोधन के जरिए संविधान में कई बड़े बदलाव किए गए थे। इनमें से कुछ बदलाव ये रहे, जैसे कि संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द बेसिकली जोड़े गए थे। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द जोड़े गए, किस संशोधन के तहत जोड़े गए, या इस संशोधन के तहत कौन से शब्द जोड़े गए, 3, इस तरह से कब जोड़े गए। कई तरह के क्वेश्चंस एक क्वेश्चन से आपके बन सकते हैं, तो आप याद रखिएगा। संविधान का जो आर्टिकल है 51A, इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। न्यायिक समीक्षा की शक्ति कम की गई और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी और कार्यकारी शक्तियों में बदलाव किए गए। इसके अलावा 7वें संशोधन को पुनर्गठित भी किया गया इसी के 42वें संशोधन अधिनियम के तहत। तो आपको स्पेशली याद रखना है। ये हमारी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। जिन लोगों ने अभी तक इनरोल नहीं किया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए डेमो एप्लीकेशन पर डाला है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और आपको 500 से ज़्यादा जो टेस्ट है यहाँ पर मिल रहे हैं। तो 49 रुपये की ओनली ऑन प्राइस है। यहाँ पर सबसे कम प्राइस है अब तक की, सिर्फ 49 रुपीज़। और इसमें आपको 500 से अधिक टेस्ट मिल रहे हैं, यानी कि 1 रुपये की प्राइस में आपको 10 से भी ज़्यादा टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी सस्ती टेस्ट सीरीज आपके लिए है और कितनी कम प्राइस आपके लिए कर दी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जो चेकआउट कर लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। स्पेशल ऑफर में काफ़ी कम में अभी आपको मिल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2023 के अनुसार कौन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं? तो इनका जो नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, करेक्ट आंसर आएगा। देखिए, गजेंद्र सिंह जो शेखावत है, मार्च 2023 तक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। मार्च 2023 तक ये हैं, इसके बाद में भी अभी वर्तमान में भी यही है। जल शक्ति मंत्रालय का जो गठन है मई 2019 में 2 मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के विलय से किया गया था। गजेंद्र सिंह शेखावत इस मंत्रालय के गठन के बाद से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के रूप में कार्यरत है। तो आपको स्पेशली याद रखना है, अभी वर्तमान में भी यही है। ये जो मंत्रालय भारत में जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें स्वच्छ पेयजल और नदी पुनर्जीवन परियोजनाओं के लिए पहल शामिल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की किस वर्ष में, देखिए भारत किस वर्ष में एक गणराज्य बना या गणतंत्र बना था? तो भारत जो गणतंत्र बना था, ये बना था कब? आपका आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा, 1950 में बना था, 1950 में, 26 जनवरी को 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना था, या गणतंत्र राष्ट्र आप बोल लीजिएगा या फिर गणराज्य बोल लीजिएगा। इंडिया बिकम ए रिपब्लिक इन विच ईयर? तो ये बना था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित कर भारत का संविधान लागू किया गया था, जिसने भारत को एक गणतंत्र बना दिया। इसके पहले देखिए, भारत का जो संविधान लागू नहीं था, इसके पहले भारत में क्या लागू था? भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भारत में उस टाइम पर लागू था। बट जैसे ही भारत का संविधान लागू किया गया, तो इसको प्रतिस्थापित किया गया, रिप्लेस किया गया। बेसिकली कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को किससे रिप्लेस किया गया? भारत का संविधान से इसको रिप्लेस कर दिया। तो आपको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि रिप्लेस वाला जो फॉर्मेट है ये नया बन रहा है अभी, तो आप अच्छे से देखिएगा। भारतीय संविधान का जो मुख्य स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935 है, और वर्ष 1950 का संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू की गई परंपरा का उत्पाद आप बेसिकली इसको बोल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है साल 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कौन से नंबर की जनगणना आपसे, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से बना है, अब अकॉर्डिंग नहीं पूछा है आपसे, क्वेश्चन ये बना है कि जो साल 2011 में जनगणना की गई थी ये कौन से नंबर की जनगणना थी। व्हाट वाज द नंबर ऑफ सेंसस ऑफ द ईयर 2011। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15th, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। साल 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी और ये आज़ादी के बाद भारत की 7वीं जनगणना थी। तो अगर इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे कि आज़ादी के बाद भारत की 2011 की जो जनगणना थी ये कौन से नंबर की थी, तो 7वें नंबर की थी, 7th नंबर की। और अगर ऐसे पूछे जाए तो आपका ओवरऑल में 15th आ जाएगा। साल 2011 की जनगणना के बारे में कुछ और जानकारी स्पेशली आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जनगणना आयुक्त से क्वेश्चंस बन चुका है ऑलरेडी आपका एक दिन। जनगणना 2011 का जो आयोजन है जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली के मार्गदर्शन में किया गया था। तो क्वेश्चन इस तरह से बना था कि 2011 की जो जनगणना हुई थी इसके जनगणना आयुक्त कौन थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और इस जनगणना का जो नारा था ये था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी। तो क्वेश्चन एक ये भी बन चुका है कि 2011 की जो जनगणना है कितने चरणों में बेसिकली आयोजित की गई थी, तो 2 चरणों में की गई थी। मकान सूचीकरण और जनसंख्या गणना 2 चरणों में इसको जो है आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है। तो इसमें भारत जो है 126वां स्थान भारत को मिला है। व्हाट इज द रैंक इंडिया इन द ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 से क्वेश्चन आपका बना है और यही है वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023। इसमें भारत के क्रम की बात की गई है, भारत को कौन सा स्थान मिला है, 126 नंबर। तो भारत का वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में 126वां स्थान है। ये 2022 में 136वें स्थान से सुधार दर्शाता है। 22 में था 136वां, 23 में है 126वां। और इस ऊपर की ओर बढ़ने के बावजूद भारत अभी भी अपने कई पड़ोसी देशों जैसे कि पाकिस्तान 108वें स्थान पर है, श्रीलंका 112वें और नेपाल जो है 78वें स्थान पर है। तो इनसे भी अभी पीछे है। अगला क्वेश्चन है 2023 में जर्मनी का कौन सा राजदूत जो था भारत आया था। विच अम्बेसडर ऑफ जर्मनी कम टू इंडिया इन 2023। तो डॉक्टर फिलिप एकरमैन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में डॉक्टर फिलिप एकरमैन जर्मनी के राजदूत थे जिन्होंने भारत में कई महत्वपूर्ण गतिविधियों में भाग लिया और उन्होंने भारत और रूस के बीच तेल व्यापार के बारे में जर्मनी की समझ को व्यक्त किया और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज। तो डेविड डेविडोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है डेविड डेविडोर इनके राइटर है या लेखक है या ऑथर है। तो द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज के लेखक है डेविडोर। ये उपन्यास एक परिवार के 3 पीढ़ियों की कहानी को दर्शाता है, दक्षिण भारत के एक गांव में घटित होती है। उपन्यास में परिवार संघर्ष और सामाजिक राजनीतिक बदलावों को गहराई से उकेरा गया है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और भी हम आपके लिए जो है इस तरह का जो फॉर्मेट से क्वेश्चंस बन रहे हैं लगातार आपके आत्मकथा उपन्यास वगैरह या फिर अलग अलग जो चीज़ें हैं ये आपकी एग्जाम में पूछी जा रही है, बुक्स वगैरह। तो आप देखिएगा द ब्लू बेड स्प्रेड जो पुस्तक है ये राज कमल झा द्वारा लिखी गई है। बिटवीन ए एसेसिनेशंस जो है ये अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई है। द वाइट ऑफ द ब्लू मैंगोज के डेविड डेविडर के द्वारा उपन्यास है इनका, ये तो इनके द्वारा लिखी गई। लास्ट मैन इन टावर ये अरविंद अडिगा की है, याद रखिएगा क्वेश्चन इससे बन चुका है। द वाइट टाइगर ये भी अरविंद अडिगा की सबसे प्रसिद्ध कृति है और इसने 2008 में मेन बुकर पुरस्कार जीता था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने डाली है, हो सकता है इनसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाए। अगला है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर ये शब्द जो है कब जोड़ा गया था। When was the word secular added to the Indian Constitution? करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976 का, इसके तहत ये जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर जो शब्द है इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। इस संशोधन के तहत प्रस्तावना यानी कि प्रेमलम में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी सोशलिस्ट शब्दों को शामिल किया गया, जिससे यह स्पष्ट किया गया कि भारत सरकार का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों के प्रति समानता का भाव रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाणिनि ने व्याकरण पर कौन सी पुस्तक लिखी थी। विच बुक ऑन ग्रामर वाज रिटन बाय पाणिनि। तो अष्टाध्यायी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पाणिनि ने व्याकरण पर अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी थी और अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर आधारित एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे भारतीय व्याकरणविद पाणिनि ने लिखा था। ये जो है संस्कृत व्याकरण पर एक सूत्र शैली ग्रंथ है
और इसमें 8 अध्याय, 32 पद और लगभग 4,000 सूत्र हैं। ये वैदिक धर्म में विकसित ध्वनि विज्ञान और व्याकरण के विज्ञान का सार प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन कोर्ट की नेट की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द नेट हाइट ऑफ ए बैडमिंटन कोर्ट? तो किनारों पर ये है 1.55 मीटर यानी कि 5 फुट 1 इंच, और बीच में है 1.524 मीटर यानी कि 5 फुट यहाँ पर ये बीच में है। तो आप ये देख लीजिएगा, किनारों पर पूछा गया तो वो बता दीजिए, बीच में पूछा गया केंद्र में सेंटर में तो वो आप बता दीजिएगा, दोनों हमने आपको बता दिया। देखिए बैडमिंटन कोर्ट के नेट की जो ऊंचाई है किनारों पर ये 5 फुट 1 इंच है और बीच में है 5 फुट। अगर मीटर में पूछा जाए तो 1.55 मीटर ये किनारों पर और बीच में है 1.524 मीटर ये बीच में। बैडमिंटन कोर्ट के खंभों का जो व्यास है 10 सेंटीमीटर है। लंबाई आपसे एक दिन पूछी जा चुकी है कि बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी है, तो ये थी आपकी 1.55 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लंबाई, है ना। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिहरन का संबंध किससे है? एक भारतीय पार्श्व गायक, भजन और गायल गजक है ये, यानी गजल गायक है ये। एन इंडियन प्लेबैक सिंगर, भजन एंड गजल सिंगर आपको याद रखना है। देखिए 2004 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। हरिहरन भारत के अग्रणी गजल गायकों और संगीतकारों में से एक है जिनके नाम 30 से ज्यादा एल्बम भी हैं। 2004 में संगीत में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्मश्री और येसुदास पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में कौन सा फुटबॉल मैच हुआ? विच फुटबॉल मैच टुक प्लेस इन इंडोनेशिया? तो ये एग्जैक्ट हमें यहाँ तो ना तो ईयर मेंशन है ना ही यहाँ पर रिसेंटली वाला कोई वर्ड यूज किया गया है हाल ही में। इस तरह से इस सिचुएशन में बता पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा। बाकी आप कमेंट एग्जैक्ट ऑप्शन थोड़ा सा बता दीजिएगा तो हम बताने की कोशिश करें। देखिए फिर भी हमने कुछ यहाँ पर बताया है और ये लेटेस्ट का है, ज़्यादा ही पास का है। ये एग्जाम अभी चल रही है अक्टूबर में, अक्टूबर का ये तो ये इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है कि ये आपसे पूछा गया हो, है ना। जब भी पूछा जाता है क्वेश्चन तो जिस मंथ में आपकी एग्जाम स्टार्ट होती है उसके बाद में नहीं पूछा जाना चाहिए। यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी है, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं पूछा गया। तो यहाँ पर अगर पूछा भी जा रहा है क्वेश्चन तो एटलीस्ट सितंबर, है ना, इससे पहले का ही पूछा गया होगा, इसके बाद का तो नहीं पूछा गया होगा। तो ये थोड़ा सा मैं अपडेट करवा दूं आपको। इंडोनेशिया ने हाल ही में 15 अक्टूबर 2024 को चीन के खिलाफ 2026 विश्व कप क्वालिफायर मैच खेला है और इस मैच में चीन ने 2-1 से जीत हासिल की। चीन ने पहले हाफ में 2 गोल किए जबकि इंडोनेशिया ने मैच के अंत में 1 गोल कर वापसी करने की कोशिश की जो पर्याप्त नहीं रही। इससे पहले 10 अक्टूबर 2024 को इंडोनेशिया ने बहरीन के साथ 2-2 से ड्रॉ किया था जो क्वालिफायर का एक और महत्वपूर्ण मुकाबला था। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने कृष्णदेव रॉय के शासनकाल के दौरान दौरा किया था भारत का? विच फॉरेन ट्रेवलर विजिट रनिंग द, देखिए यहाँ पर कृष्णदेव जो रॉय है इनके शासनकाल का दौरा किया था। तो यहाँ पर इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम है डोमिंगो पेस, है ना, डोमिंगो पेस इनका नाम है। इन्होंने किया था डोमिंगो पेस और बारबोस। कृष्णदेव रॉय के शासनकाल के दौरान ये आए थे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और डुआर्टे बारबोसा ने उनके शासनकाल के दौरान विजयनगर जो साम्राज्य था इसका दौरा किया था और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में उल्लेख किया कि राजा न केवल एक अच्छे प्रशासक थे बल्कि एक उत्कृष्ट विद्वान और कला और साहित्य के संरक्षक भी थे। ये बात इन्होंने अपने वृत्तांतों में उल्लेख इसका किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीवान ए खास कहाँ था? वेयर वाज दीवान ए खास? दीवान ए खास जो है दिल्ली का जो लाल किला है इसमें एक कक्ष था। देयर वाज ए चेंबर इन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के लाल किले में एक कक्ष था। दीवान ए खास या निजी श्रोताओं का हाल, ऐसा आप बोल सकते हैं, निजी श्रोताओं का हाल। दिल्ली के लाल किले में एक कक्ष था जिसे 1648 में स्वागत समारोह के लिए बनाया गया था। ये वह स्थान था जहां मुगल सम्राट शाहजहां दरबारियों का स्वागत करते थे, राजकीय अतिथियों का स्वागत करते थे। तो दीवान ए खास दिल्ली के लाल किले, आगरा के फतेहपुर सीकरी और लाहौर के किले में देखने को मिलता है आपको। पर मेन वाला कहाँ पर है? दिल्ली के लाल किले में। दिल्ली के लाल किले में स्थित दीवान ए खास को मुगल बादशाह शाहजहां ने 1639 और 1648 में ईस्वी के बीच में बनवाया था। तो आपको ये याद रखना है। क्लियर है? और गाइज यहाँ पर जितने भी एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिले पूरे के पूरे हमने आपको कवर करवा दिए। 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस जैसे कि बताइए हम आपको कवर करवाते हैं। तो जितने भी मिले एग्जैक्ट हमने बताने में आपकी हेल्प की है। ये हमारी एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है
जो कि सिर्फ 49 रुपए की प्राइस में मिल रही है। और ये नाम मात्र का शुल्क है, क्योंकि इसके प्राइस इससे तो कहीं ज्यादा अधिक है, क्योंकि आपको बताइए कितना एडवांस एडवांस यहाँ पर हम जो कंटेंट है आपको दे रहे हैं। तो आप एक बार जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा पहले, फिर आपको विश्वास होगा। तो कब से अब सबसे कम प्राइस ये कर दी गई है इसकी, तो लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी से तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 1 रुपए के प्राइस में आपको यहाँ पर 10 से भी ज्यादा टेस्ट देखने को मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना जो है अच्छा ऑफर आपके लिए निकल कर आ रहा है। ये हमारी एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ये भी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। अगर आप स्पेशल तैयारी करना चाहते हो तो आप जरूर से इनरोल कर सकते हैं। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं। देखिए, 1 वर्ड से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। क्लोज टेस्ट से 1 क्वेश्चन आपका बना है। लीडर से 1 क्वेश्चन बना है। आइटम प्रेसेस से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंटोनियम सिनोनियम से 1 से 2 क्वेश्चन है। सिनोनियम एंटोनियम तो 1 से 2 क्वेश्चन है बेसिकली से बने, तो इनको का 2 से 3 क्वेश्चन बने, तो इसमें लाकर रख दे। फिलर से 1 से 2 क्वेश्चन बनाए। इनकरेक्ट से 1 क्वेश्चन बना है आपका। और फिल इन द ब्लैंक से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया। मैथ्स में बात करें, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन बना है। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन 2D ट्रेडिंग का क्वेश्चन बना है। सिंबल चेन से 2 क्वेश्चन पूछे गए। प्रतिशत परसेंटेज से 2 क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन है। एसआईसीआई से 1 से 2 क्वेश्चन है। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन है आपका। नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन है। रेशियो से 1 क्वेश्चन है। पाइप और टंकी से 1 क्वेश्चन है आपका। ट्रेन से 1 क्वेश्चन है। एजेस वाला क्वेश्चन भी आपको एक देखने को बेसिकली एग्जाम में मिला है, तो अच्छे से देखिएगा। इसके बाद में रीजनिंग की बात करें, पेपर फोल्डिंग से 1 क्वेश्चन है। सीरीज से 2 क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन है। एनालॉजी से 1 क्वेश्चन है आपका। डाइस से आपका 2 क्वेश्चन बनाए है ना, तो 2 क्वेश्चन डाइस से पूछे गए हैं। सिलोस में से 2 क्वेश्चन बने। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन है। मिरर इमेज से 1 से 2 क्वेश्चन है आपके। काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन है। फिगर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमने आपको जीके का कवर करवा दिया। और जितने भी पूछे गए, जितने हमें मिले सारे के सारे हमने 100% एक्यूरेट क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश का भी गाइस पूरा का पूरा हमने सारे टॉपिक आपको कवर करवा दिए एग्जाम में पूछे गए। मैथ्स में बात करें गाइस, मैथ्स में भी पूरा कवर करवा दिया। इसके अलावा रीजनिंग में देखें तो रीजनिंग में भी हमने आपको हेल्प करवाने में आपकी कोशिश की है। तो यहाँ पर हमने ऑल सब्जेक्ट का जो है और एनालिसिस आपको दिया है। और इसमें से आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। डेली बेसिस पर इसी तरह आपके लिए स्पेशल हम एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। और जिन लोगों का 3rd शिफ्ट में एग्जाम था और वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी क्वेश्चंस जरूर से टेलीग्राम पर हमें सेंड कर दीजिएगा। डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं आप हमें, क्लियर है। और हमने यहाँ पर नंबर भी दे रखी है, नंबर पर भी आप हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, क्लियर है। या फिर आप हमें जो है व्हाट्सएप पर भी इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। और ये हमारी एसएससी एमटीएस के स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी, क्योंकि ऑलरेडी आपको चीज़ें बताई चुकी हैं। तो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले वाली पीडीएफ अपडेट कर दी गई है। और ये जो वाली पीडीएफ है ये भी जल्द आपके लिए अपडेट करवा दी जाएगी। तो आप थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, थोड़ा सा वेट करिए। इतने आप वीडियो से काम चला लीजिएगा, जो बाकी जल्द ही आपको मिल जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखिएगा, सेलेक्ट करके रखिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए चैनल पर तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें, क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।